वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल इंग्लिश वाला अकेडमी 201। आप सबका स्वागत है हमारे आपके यूट्यूब चैनल पर। आप हमारी फैमिली हैं। हम वीडियो केवल आपके लिए बनाते हैं। जो आप हमारी वीडियो देखते हैं उनके लिए। देखते क्यों हैं? क्योंकि उन्हें हमारी वीडियोस की आवश्यकता है। आवश्यकता इसलिए कि अंग्रेजी इंटरनेशनल भाषा है। जब भी आप कहीं कोई भी चीज़, कोई वस्तु, कोई यहाँ से कोई चीज़ खरीदते हैं कहीं भी, तो इंग्लिश के अलावा वो काम नहीं चलेगा। अंग्रेजी सीखने के लिए हमें ग्रामर की आवश्यकता होती है। ग्रामर जो हम पढ़ा रहे हैं वो टोटल ग्रामर ही पढ़ा रहे हैं। अब तक हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाए हैं। अब उसके बाद हम और पार्ट कराएंगे अंग्रेजी की, ग्रामर की। बहुत मैटर पढ़ा है। और आप हमारी भाषा अंग्रेजी ऐसी है, हमारी आपकी सबकी अंग्रेजी हम सीख जाते हैं तो हम यहाँ से कहीं दूसरे प्रदेश में भी जाते हैं, जैसे गुजरात में गुजराती होती है, हमारी अंग्रेजी सेम रहती है। अंग्रेजी इंटरनेशनल है, आप कहीं भी चले जाओ अंग्रेजी वही रहेगी। इसलिए हमें सीखने की बहुत आवश्यकता है। अंग्रेजी सीखते रहिए हमारे साथ। आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे सेंटेंस। सेंटेंस क्या होता है? आपने बहुत बार सुना होगा सेंटेंस। सेंटेंस SENTENCE। सेंटेंस होता है वाक्य। पहले हिंदी से कनेक्ट कर लेंगे एक बार इसे। वाक्य, वाक्य क्या होते हैं? जो भी हम और आप जो भी लाइंस बोलते हैं मुंह से, जैसे यह एक कलम है, यह एक मार्कर है, यह एक पेन है, यह एक घर है, यह, या कोई भी वर्ड बोलते हैं। तुम मुझसे बात कर रहे हो, ये भी लाइन है। हाँ, तो कोई भी बात अगर हम बोल रहे हैं तो उस वो बात हम बोलने में सेंटेंस बना रहे हैं, छोटे छोटे सेंटेंस बना रहे हैं। तो हम अपने वाक्यों को हम अपने शब्दों को वाक्यों में प्रयोग देते हैं। हाँ, तो शब्दों का समूह वाक्य कहलाता है। क्या कहलाता है? शब्दों का समूह वाक्य। हाँ जी, बिल्कुल। एक ग्रुप होगा। ग्रुप ग्रुप्स होगा ऑफ, किसका होगा? वर्ड्स का। वर्ड्स का ग्रुप होगा, ठीक है। तो शब्दों का समूह होगा। वर्ड्सों का जो एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का समूह होगा। इसमें कई शब्द होंगे, तब एक क्या बनेगा? ग्रुप बनेगा। वो भी एक क्या होगा? जैसे शब्द, जैसे राकेश प्ले, राकेश प्लीज, राकेश खेलता है। दो वर्ड हैं हमारे। दो क्या है? वर्ड। एक नंबर, दो नंबर, दोनों वर्डों ने मिलकर एक सेंटेंस बनाया है। क्या बनाया है? सेंटेंस। जी हाँ। और वर्ड ऐसे नहीं जो कोई उल्टे सीधे वर्ड हो, तो उनका क्या है कि उल्टे सीधे वर्ड हमारा कंप्लीट सेंस देना चाहिए। क्या देना चाहिए? एक कंप्लीट सेंस हो, एक सेंस जरूर होना चाहिए। ऐसा नहीं वर्ड कुछ भी और कहीं भी लिखे हो। जैसे जैसे आगरा ही तो गोच, ये है। ये अभी सेंटेंस तो है। हाँ, थोड़ा डिस्टर्ब के लिए। हाँ, आगरा ही गोश, ही ही टू गो, ये भी वर्ड है। देखो, एक वर्ड है, दो वर्ड हैं, तीन वर्ड हैं, चार वर्ड हैं, ये भी वर्ड है और ग्रुप भी है। लेकिन सेंटेंस कंप्लीट नहीं कर रहा। उसका कार्ड क्या है? उसकी शर्त क्या है? कंप्लीट क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि इनका क्रम सही नहीं है। अब जब इसका क्रम सही करेंगे, रीऑर्डरिंग करेंगे, इसको सही से लिखेंगे, तब ये सेंटेंस बनेगा। क्योंकि इसका फिर एक अर्थ भी होगा। जैसे ही, हमने खोला कुछ और निकलाया कुछ। ही गोज टू आगरा। ही गोज टू आगरा। वह आगरा जाता है। तो ये कंप्लीट सेंस दे रहा है अर्थ।
क्योंकि इसका कंप्लीट अर्थ निकल रहा है। तो ये कंप्लीट जो अर्थ देगा उसी को हम सेंटेंस कहेंगे। बिना अर्थ वाले वर्णों को हम सेंटेंस नहीं कहेंगे। ठीक है, ठीक है जी। अब आ जाओ आगे, आगे क्या पढ़ा रहे हैं वो देखो। अब सेंटेंस के हमारे प्रकार हैं कुछ, कैसे कैसे होते हैं देख लो। सनराइज, द सन राइजेस इन द ईस्ट। सूर्य कहां निकलता है? पूरब में। वेयर आर यू गोइंग टूडे? वेयर आर यू गोइंग टूडे? आज तुम कहां जा रहे हो? ओपन द डोर, या गेट भी कर सकते हो। ओपन द गेट। हाउ फाइन द डे हाउ फाइन द डे, ये एडजेक्टिव हो गया, ये हमारा वर्ब हो गया, फिर इज रह गया, इज। हाउ फाइन द डे इज, कितना अच्छा दिन है। कितने वाक्य हो गए? 4। ठीक है जी, 4 वाक्य हमारे हो गए। आपने बोर्ड पे लिखे हैं, आपने एक बार पढ़ लीजिए। एजर्टिव, पहला कैसा है? एजर्टिव सेंटेंस। सेंटेंस पहला एजर्टिव, इसको कहते हैं विधि सूचक। इस एजर्टिव सेंटेंस कैसे होते हैं? विधि सूचक, जिनमें केवल स्टेटमेंट दिया होता है, कोई बात कही गई होती है, कोई बात की गई होती है, उसमें चाहे बात नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, अफर्मेटिव हो बात या नेगेटिव। जैसे बात कैसे कहते हैं? जैसे मैं कह रहा हूं आपसे कि इन सेंटेंस को अपनी कॉपी पर लिखो। नोट दिस सेंटेंस इन योर नोटबुक, अपनी पुस्तक नोटबुक पर लिखो। तो ये एक सेंटेंस है। अब मैं एक सेंटेंस बोल रहा हूं, डू नॉट राइट, मत लिखना। ठीक है, डू नॉट राइट ऑन योर नोटबुक, अपनी पुस्तक में लिखो। तो वो नेगेटिव भी बात है, मगर वो स्टेटमेंट है मेरा। ठीक है, इसमें कोई ना पूछा गया है ना कोई बात की गई है, केवल स्टेटमेंट दिया गया है। ऐसे वाक्य को असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, दूसरा सेंटेंस है आपका, दूसरा सेंटेंस है आपका इंटेरोगेटिव। इंट्रोगेटिव, INTERROGATIVE, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे होते हैं? हिंदी में समझ लीजिए, प्रश्नवाचक वाक्य। आप बहुत सी चीज देखते होंगे, आप घर में आपसे पूछा जाता है तुम कौन सी क्लास में कहाँ पढ़ते हो, कौन सी ट्यूशन में पढ़ते हो, कौन सी यूट्यूब चैनल पर पढ़ रहे हो, पूछा जाता है। पूछा जाता है आप कौन से यूट्यूब चैनल से पढ़ रहे हो, तो आप बता देंगे हम इंग्लिश वाला एकेडमी 201 से पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे जब जब आपसे प्रश्न किए जाएं घर पर, आपसे कहीं भी कोई प्रश्न करता है, तो ऐसे वाक्यों को हम इंटरोगेटिव में रखते हैं, प्रश्नवाचक वाक्यों में रखते हैं। उन वाक्यों में
के अंत में हम प्रश्नवाचक चिन्ह का भी प्रयोग करते हैं। जैसे वेयर आर यू गोइंग टूडे, तुम आज कहां जा रहे हो। प्रश्न किया गया है, दिख रहा है कि आपको क्वेश्चन है। WH वाले वर्ड वैसे भी क्वेश्चन वाले होते हैं, उसमें पूछा भी गया है कि तुम कहां जा रहे हो, तुम क्या खाते हो, व्हाट डू यू ईट, तुम्हें क्या पसंद है, तुम्हें क्या पसंद है, व्हाट डू यू लाइक इन ईटिंग, फूडिंग, कुछ भी हो, ईटिंग में खाने में, फूड में। ऐसे ही ओपन द गेट, जो वाक्य मेन वर्ब से शुरू होते हैं, किस शुरू होते हैं, मेन वर्ब, जो वाक्य मुख्य क्रिया शुरू होते हैं, ऐसे वाक्यों को हम इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं, आदेशात्मक कहते हैं। आदेश भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है, वैसे इंपरेटिव को आदेश ही कहते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस, जो वाक्य मुख्य क्रिया से शुरू होंगे, जैसे हिंदी में समझो, वहां जाओ, ये करो, किताब खोलो, होते मुख्य क्रिया से। जैसे गेट बंद करो, हिंदी तो पहले गेट बोल देते हैं, मगर बंद करो गेट ऐसे बोलते हैं, तो वहां छुपा होता है। यहां पे कर्ता यू छुपा होता है। ओपन द गेट, गेट खोलो, क्लोज योर आईज, अपनी आंखें बंद करो। ठीक है, ऐसे वाक्य इंपरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं, जो मुख्य क्रिया शुरू होते हैं। पहचान है इनकी, पहचान कर लेना, जो मुख्य क्रिया शुरू हो रहे हैं, ऐसे वाक्यों को हम क्या कहते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। और नेक्स्ट बहुत सरल पहचान है इसकी, ये हाउ फाइन द डे इज, हाउ फाइन, हाउ कितना, फाइन इज अच्छा है, डे दिन, इज है, कितना अच्छा दिन है। ऐसे वाक्य बड़ा चढ़ा के पूछे जाते हैं। और हाउ ब्यूटीफुल दिस गाइस, यह लड़का कितना, या ये व्यक्ति कितना सुंदर है, कितना अच्छा, कितना सुशील है। ऐसे वाक्यों में हम साइन ऑफ एक्सक्लेमेटरी यूज करते हैं। ऐसे वाक्यों को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक है, ये आपके 4 प्रकार के सेंटेंस हुए, एसर्टिव, इंटरोगेटिव, इंपरेटिव और एक्सक्लेमेटरी। पहले 5 प्रकार के भी थे जब हम पढ़ते थे, ऑप्टेटिव भी था, वो निकाल दिया गया है, वो इसी में रख दिया गया है, इंपरेटिव में आ जाता है। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर हमारा चैनल आपको कुछ सिखा रहा है, थोड़ा बहुत भी अंग्रेजी में कुछ सीख रहे हैं आप, तो उसको चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑन कर लें। और जो भी आपके भाई हैं जिनको भी अंग्रेजी थोड़ा समझने में समस्या है, वो देसी तरीका से अंग्रेजी सिखाने का हमारा वादा है, उनके लिए वीडियो हमारी शेयर कर दो। ये वीडियो को देखो, इससे आपको इम्प्रूवमेंट मिलेगा। थैंक यू गाइज।